प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम भूगोल के चैप्टर कृषि के बारे में पढ़ेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। कृषि पढ़ने से पहले बच्चों आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र समझते हैं। हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है। प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है कृषि। प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ होता है जहां प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है और कृषि इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए बच्चों, द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण उद्योग से जुड़ा हुआ है। विनिर्माण उद्योग जहां प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं से फिर से उत्पादन किया जाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कपास का उत्पादन किया तो द्वितीयक क्षेत्र में फैक्ट्रियों में ले जाकर हमने कपड़ा बना लिया। समझ आ गया होगा आपको। तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें परिवहन, संचार और बैंकिंग इत्यादि महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। वाणिज्यिक फसलें जब हम पढ़ेंगे तो तृतीयक क्षेत्र का जिक्र भी आएगा। कृषि के प्रकार बच्चों, कृषि के प्रकार में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन जीविका कृषि और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। सबसे पहले प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि पढ़ते हैं। बच्चों, जैसा कि नाम में ही अर्थ छुपा है, जीविका निर्वाह यानी जीवन यापन करने योग्य कृषि। यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर की जाती है और कृषि करने के जो यंत्र हैं वो प्राचीन किस्म के होते हैं, जिसमें लकड़ी के हल, दाऊ और खुदाई करने के लिए छड़ी होती है। देखिए बच्चों, दाऊ है, छड़ी है, इनका इस्तेमाल करके खेती की जाती है और ज्यादातर परिवार या समुदाय के लोग अपना श्रम देते हैं इस खेती के करने के लिए। यह खेती किन कारकों पर निर्भर करती है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले मानसून यानी वर्षा, दूसरा है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम है या ज्यादा है, तीसरा है बच्चों अन्य पर्यावरणीय स्थितियां, जिसमें कई बार बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी या बीमारियां भी फसलों को खराब कर देती हैं। क्योंकि इस प्रकार की खेती में आधुनिक यंत्र जैसे कृषि यंत्र और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? इस प्रकार की खेती करने वाले लोग इन खर्चों का वहन करने में सक्षम नहीं होते। तो इस खेती का मुख्य उद्देश्य परिवार के भरण पोषण योग्य अनाज पैदा करना होता है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में कर्तन दहन प्रणाली पढ़ते हैं बच्चों। कर्तन दहन प्रणाली प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का एक उदाहरण है। कर्तन का अर्थ होता है बच्चों काटना और दहन जलाना, स्लैश एंड बर्न, याद रखना है। इसमें जमीन के टुकड़े को साफ किया जाता है। देखिए चित्र में भूमि के टुकड़े को जलाया जा रहा है ताकि वह साफ हो सके। जमीन के टुकड़े को साफ करके फिर खेती की जाती है। जब इस टुकड़े की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो इस भूमि के टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और आगे नई भूमि को साफ किया जाता है और इस तरह यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार की खेती में उत्पादकता कम होती है। कारण क्या है? वही बच्चों कि रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अत्याधुनिक बीजों, सिंचाई के यंत्रों का इस खेती में इस्तेमाल नहीं किया जाता और परिवार के भरण पोषण लायक अनाज पैदा करना इस कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है। बच्चों, कर्तन दहन प्रणाली को उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम खेती भी कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, पेपर में झूम खेती भी आ सकता है और कर्तन दहन प्रणाली का क्या अर्थ है, दोनों एक ही बात है। मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर्तन दहन प्रणाली को दीपा कहा जाता है। गहन जीविका कृषि, गहन का अर्थ होता है बच्चों ज्यादा, जीविका जीवन यापन करने के लिए खेती, अनाज पैदा करना। जीवन यापन करने के अलावा आय प्राप्त करने के लिए भी खेती की जाए तो यह गहन जीविका कृषि कहलाती है। उन क्षेत्रों में की जाती है यह खेती जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा होता है, खेती योग्य भूमि कम होती है और जनसंख्या ज्यादा होती है।
भूमि आमतौर पर बड़े भूभाग पर यह खेती की जाती है। तुलनात्मक रूप से तुलना किससे कर रहे हैं हम? जब हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कर रहे थे, उसके मुकाबले इस प्रकार की कृषि में भूमि का आकार बड़ा होता है और खेती में श्रम भी ज्यादा किया जाता है। हमने देखा कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में परिवार या समुदाय के लोग ही खेती करते हैं, लेकिन इस प्रकार की खेती में ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे श्रम गहन खेती कहते हैं। तकनीकें कौन कौन सी हैं इस खेती के लिए? आधुनिक औजार इस्तेमाल किए जाते हैं, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करके खेती बढ़ाई जाने की कोशिश की जाती है और कृत्रिम सिंचाई यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ट्यूबवेल है बच्चों। और हमने पढ़ा कि परिवार के भरण पोषण के अलावा आय प्राप्त करने के लिए यह खेती की जाती है। गहन जीविका कृषि की समस्याएं पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों जनसंख्या के अनुपात में भूमि कम होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होता जाता है। बंटवारा होने के बाद हर खेत के लिए, हर जोत के लिए अलग सिंचाई यंत्र चाहिए, रास्ते चाहिए, जिसकी वजह से जमीन और सिकुड़ जाती है और यह गहन जीविका कृषि की मुख्य समस्या है। दूसरा है बच्चों, क्योंकि जोत का आकार छोटा होता है तो खेती पर दबाव बढ़ जाता है। जोत का आकार कम है और ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेने के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से एक समय के बाद भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। तीसरा प्रकार है बच्चों वाणिज्यिक कृषि। इसका अर्थ होता है नकदी फसल या कैश क्रॉप्स इंग्लिश में बोल सकते हैं। यह फसल बिक्री के लिए पैदा की जाती है। इसमें भी ज्यादा श्रम की, ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है और तकनीक अधिक पैदावार वाले बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल, कीटनाशकों का और खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल कैश क्रॉप्स यानी वाणिज्यिक कृषि में किया जाता है। भारत में नकदी फसलें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में की जाती है। कृषि के वाणिज्यिकरण का सत्र अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। जैसे उत्तर भारत में अगर हम बात करें, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चावल एक वाणिज्यिक फसल है, जबकि उड़ीसा में यह खाद्यान्न फसल है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक उदाहरण है बच्चों। यह खेती लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल के रूप में की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करना होता है। भारत में अगर रोपण कृषि के उदाहरण देखें, असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी, इसके अलावा रबड़, गन्ना और केला इत्यादि वाणिज्यिक कृषि के उदाहरण हैं। शस्य प्रारूप बच्चों, शस्य का अर्थ होता है फसल और प्रारूप का अर्थ है प्राथमिक रूप। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद फसलें। सबसे पहले रबी के बारे में पढ़ते हैं। रबी की फसल शीत ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। यह फसल कम तापमान में बोई जाती है और काटते समय इसे अधिक शुष्क और गर्म वातावरण की जरूरत पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु यानी अप्रैल से जून तक यह काटी जाती है। इसमें मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। मुख्य राज्य हैं बच्चों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। रबी की फसल के बाद खरीफ फसल। खरीफ की फसल को बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता की जरूरत होती है। बुआई का मौसम है बच्चों मानसून का आगमन। मुख्य रूप से जून से जुलाई में यह बोई जाती है और काटते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। खरीफ फसल के लिए कटाई मुख्य रूप से सितंबर से अक्टूबर में होती है। मुख्य फसलें देखिए खरीफ फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। खरीफ फसलों के मुख्य राज्य देखिए असम, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और विशेष रूप से कोंकण तटीय प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। जायद फसलें
बुआई है बच्चों। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में जायद फसलें बोई जाती हैं। मुख्य फसलें हैं तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलें। बच्चों, इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से कृषि के प्रकार और शस्य प्रारूप पढ़े। अगले वीडियो में हम मुख्य खाद्य फसलें पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।